नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स मई 2021 के 31 दिन के 31 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी कि हर दिन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और दोस्तों सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल डिटेल में विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं नंबर फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला हमारा क्वेश्चन है, कलिंग रत्न सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों यदि आपको पहले से किसी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं और वीडियो के लास्ट में हमें अपना स्कोर जरूर शेयर करें कि आपने 31 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया। तो दोस्तों जो कलिंग रत्न सम्मान 2021 है ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है विश्व भूषण हरिचंद्रन को। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों विश्व भूषण हरिचंद्रन ये कौन है? तो ये वर्तमान में आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश स्टेट के गवर्नर हैं और इनको ये जो सम्मान है ये साहित्य के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, याद रखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन था। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, किस देश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले ऐप लिटिल गुरु का शुभारंभ किया है? दोस्तों ये जो लिटिल गुरु ऐप है इसका शुभारंभ किसने किया है, किस देश ने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है बांग्लादेश ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश में स्थित भारतीय उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र ने संस्कृत सिखाने वाले एक ऐप का शुभारंभ किया है और इस ऐप का नाम क्या रखा गया है? इस ऐप का नाम रखा गया है लिटिल गुरु। और दोस्तों ये जो ऐप है ये संस्कृत सिखाने को आसान और मज़ेदार बनाएगा और ये जो ऐप है ये संस्कृत सीख रहे लोगों और संस्कृत सीखने की इच्छा रखने वाले लोगों को गेम्स, प्रतियोगिता और पुरस्कार जैसे आसान तरीकों से संस्कृत भाषा सीखने में मदद करेगा। याद रखेंगे ऐप का क्या नाम है? लिटिल गुरु ऐप का नाम है। नंबर थर्ड क्वेश्चन है, 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक जो है इसकी अध्यक्षता करेगा श्रीलंका। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक है इसके बारे में हम और डिटेल को जान लेते हैं। तो दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो कोलंबो श्रीलंका के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसमें भारत की तरफ से अध्यक्षता कौन करेंगे? तो भारत के विदेश मंत्री करेंगे एस जयशंकर और श्रीलंका की तरफ से श्रीलंका के विदेश मंत्री जो हैं दिनेश गुणावर्धने। ठीक है, ये श्रीलंका की तरफ से अध्यक्षता करेंगे। और दोस्तों इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, परिवहन एवं संचार, पर्यटन और पर्यावरण तथा आपदा प्रबंधन और नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम पर चर्चा की गई है। ठीक है, अब दोस्तों हम बिम्स्टेक के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जो बिम्स्टेक है ये बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या फिर समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग संगठन है। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या होता है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इसका फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको क्या कहा जाता है? बंगाल की खाड़ी बहु क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग उपक्रम इसको हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है ये बांग्लादेश ढाका के अंदर स्थित है। और दोस्तों यदि हम बात करें कि वर्तमान में इसमें कितने सदस्य देश हैं, तो वर्तमान में इसमें 7 सदस्य देश हैं। एक बांग्लादेश, दूसरा भूटान, तीसरा भारत, चौथा नेपाल, पांचवा श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, ये 7 सदस्य देश हैं। तो ये भी आपसे जनरली जीके के क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, एडवर्ड हेगर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? दोस्तों जो एडवर्ड हेगर हैं ये प्रधानमंत्री बने हैं स्लोवाकिया देश के। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो स्लोवाकिया देश है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है? ब्रेटिस्लावा इसकी राजधानी है। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो यूरो यहाँ की करेंसी है। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो जोजाना कैपोटोवा जो हैं वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और यहाँ के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो एडवर्ड हेगर जो हैं ये स्लोवाकिया देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र ये स्थापित किया जाएगा तेलंगाना में। ठीक है,
और तेलंगाना का एक स्थान है उसका नाम है रामागुंडम, ठीक है। तो रामागुंडम में ये स्थापित किया जाएगा और इसकी कैपेसिटी कितनी होगी, तो 100 मेगावाट जो है इसकी कैपेसिटी होगी, ठीक है। याद रखना है आपको, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शांतिर अग्रसेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किन देशों की सेना के बीच में शुरू किया जाएगा। दोस्तों ये जो शांतिर अग्रसेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है ये भारत, भूटान, श्रीलंका और बांग्लादेश इन सभी देश की सेनाओं के बीच में आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ई ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी देशों के बीच में। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हम जान लेते हैं। तो दोस्तों जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, इनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में शांतिर अग्रसेना 2021 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बांग्लादेश में इसका आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो चारों देश की सेनाओं के बीच रिश्तों को और अधिक मजबूत करना और सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना, आतंकवाद को खत्म करना ताकि किसी भी हमले और युद्ध जैसी जो परिस्थिति बनती हैं उनसे निपटा जा सके। और दोस्तों ये जो शांतिर अग्रसेना 2021 एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसकी 2021 में थीम क्या है, तो शांति अभियानों को मजबूत करना। शांति अभियानों को मजबूत करना 2021 में इस सैन्य अभ्यास की थीम है। थीम आपके एग्जाम में जरूर जनरेट होने लगी है। आजकल जो क्वेश्चन को बनाने का तरीका है या फिर जो एग्जामिनर हैं वो कोई भी दिवस हो या फिर कोई भी एक इवेंट हो उसकी अगर थीम है तो वो आपके एग्जाम में जरूर बनती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस कब मनाया गया। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है ये मनाया गया है 2 अप्रैल को। कब, 2 अप्रैल को मनाया गया। और दोस्तों यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस 2021 की थीम क्या है, तो दी म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड। दी म्यूजिक ऑफ वर्ल्ड जो है इसकी इस साल थीम रही है। और दोस्तों ये जो दिवस है ये डेनिश लेखक और कवि हंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कब, 2 अप्रैल को, ठीक है। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो बच्चों को किताबों के प्रति प्रेरित करना और किताबों से बच्चों के बीच में जो दूरी बन रही है उस दूरी को कम करना इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। दोस्तों पुरुष मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप 2023 इसकी मेजबानी करेगा उज्बेकिस्तान देश। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद, ठीक है। तो ताशकंद में इसका आयोजन किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य के हापुस आम को जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ये जो हापुस आम है ये कहाँ का है, ये महाराष्ट्र का है, ठीक है। और हाल ही में इसको जीआई टैग दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों जो जीआई टैग है ये किसी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्टता, भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। दोस्तों यदि हम बात करें जीआई टैग की तो भारत में 2003 में जीआई टैग लागू हुआ। और सबसे पहले ऐसा कौन सा प्रोडक्ट बना था, ऐसा कौन सा पहला उत्पाद था जिसको भारत में जीआई टैग दिया गया था। दोस्तों जो दार्जिलिंग की चाय है ये भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग दिया गया था। ये जीके के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग कब दिया गया था, तो 2004 में दिया गया था। भारत में जीआई टैग लागू हुआ था 2003 में और जस्ट 1 साल बाद जो है जीआई टैग दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों कर्नाटक लोक सेवा आयोग इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं, तो शिव शंकरप्पा एस साहूकार जो हैं ये कर्नाटक लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों बात हुई है कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है, बेंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है, तो वीएस येदियुरप्पा हैं जो कि बीजेपी पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है, तो वजुभाई वाला जो हैं ये कर्नाटक के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। यूपीआई पर 1 बिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाली पहली कंपनी कौन सी बनी है। दोस्तों यूपीआई के माध्यम से 1 मिलियन से ज़्यादा ट्रांजैक्शन करने वाली पहली कंपनी बन गई है, उसका नाम है फोन पे। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं फोन पे की। तो जो फोन पे है इसकी स्थापना कब की गई थी, 2015 में की गई थी। सभी लोग आज फ़ोन पे यूज़ करते होंगे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए यूपीआई के माध्यम से। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका
हेडक्वार्टर स्थित है। और यदि आपसे पूछा जाए कि फोन पे की स्थापना किसने की थी या फिर फोन पे के संस्थापक कौन हैं, आप कहेंगे समीर निगम है। और फोन पे के सीईओ कौन है वर्तमान में, तो समीर निगम ही फोन पे के वर्तमान में सीईओ हैं। और दोस्तों जो फोन पे है ये इसकी पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो फोन पे की पेरेंट कंपनी है फ्लिपकार्ट, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 12 क्वेश्चन, भारत का पहला 14 लेन एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है। दोस्तों भारत का पहला 14 लेन वाला एक्सप्रेस वे कौन सा बन गया है, वो बन गया है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उस क्वेश्चन में पहला या फिर प्रथम जैसे शब्द जुड़ जाते हैं तो वो क्वेश्चन अपने आप में इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं उनको बड़े ध्यान से याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, देश के नए राजस्व सचिव कौन बने हैं। दोस्तों देश के नए राजस्व सचिव बन गए हैं तरुण बजाज। कौन बन गए हैं, तरुण बजाज बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है, देश के नए वाणिज्य सचिव यानी कि कॉमर्स सेक्रेटरी कौन बने हैं। दोस्तों देश के नए वाणिज्य सचिव ये बन गए हैं BVR सुब्रमण्यम। कौन बन गए हैं, BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI भ्रष्टाचार निरोधक इकाई, इसको BCCI एंटी करप्शन यूनिट कहा जाता है। तो BCCI एंटी करप्शन यूनिट के नए प्रमुख कौन बने हैं, वो बने हैं सबीर हुसैन सखादम खंडवाला। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन में बात हुई है BCCI की, तो जो BCCI है ये भारत में जितने भी क्रिकेट मैच होते हैं उनको रेगुलेट करवाता है, ठीक है। और BCCI का फुल फॉर्म क्या होता है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI का फुल फॉर्म होता है। हिंदी में इसको भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड कहा जाता है। स्थापना 1928 में की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर स्थित है। और वर्तमान में BCCI के चेयरमैन कौन है, सौरभ गांगुली हैं, ठीक है। और वर्तमान में BCCI के सचिव कौन हैं, तो जय शाह हैं, ठीक है। ये जय शाह वही हैं हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनके बेटे हैं जय शाह, ठीक है। और यही जो है ये वर्तमान में BCCI के सचिव हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया। दोस्तों जो गोवा है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, ये जीके में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गोवा स्थापना दिवस कब मनाया गया, 30 मई को मनाया गया, ठीक है। गोवा की स्थापना कब हुई थी, तो 30 मई 1987 को गोवा की स्थापना हुई थी। राजधानी क्या है, पणजी है। और दोस्तों गोवा की राजधानी है पणजी। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है, तो एक नदी है मांडवी नदी, मांडवी नदी के किनारे स्थित है पणजी, ठीक है। और गोवा के CM कौन है, प्रमोद सावंत हैं जो कि BJP पार्टी से हैं। और गोवा के न्यू गवर्नर कौन बन गए हैं, तो सुनील अरोड़ा जो हैं ये गोवा के न्यू गवर्नर बन गए हैं, ठीक है। और जो गोवा है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा स्टेट है। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, न्यू एन जुआन फुक किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। दोस्तों न्यू एन जुआन फुक जो हैं ये राष्ट्रपति बने हैं वियतनाम देश के। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वियतनाम देश ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी क्या है, हनोई है। यहाँ की करेंसी क्या है, तो वियतनामी दोंग यहाँ की करेंसी है। प्रधानमंत्री हैं फाम मिन्ह चिन्ह। और यहाँ के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं, तो न्यू एन जुआन फुक जो हैं यहाँ के न्यू राष्ट्रपति बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे दोस्तों, अगला हमारा क्वेश्चन है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन, इसको शॉर्ट में IBF कहा जाता है। तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। दोस्तों इसका नाम बदल दिया गया है। और इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल कर दिया गया है, ठीक है। और शॉर्ट में इसको क्या कहा जाएगा, तो IBDF कहा जाएगा। इसमें केवल D शब्द को जोड़ा गया है, यानी कि इसमें डिजिटल शब्द को जोड़ा गया है, ठीक है। याद रखना जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई संस्था होती है, कोई शहर होता है, यदि उसका नाम चेंज होता है तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, त्सांग यनहंग माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। यह किस देश की हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको क्वेश्चन से आंसर फाइंड करना ढूंढना है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है। तो माउंट एवरेस्ट की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई है त्सांग यनहंग, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये किस देश की हैं। दोस्तों ये हांगकांग की हैं। कहाँ की हैं,
हांगकांग की, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये इनका फोटो है, ये बहुत बड़ा इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने कितने समय में चढ़ाई की है माउंट एवरेस्ट की? तो 25 घंटे 50 मिनट, 25 घंटे 50 मिनट में चढ़ाई करके माउंट एवरेस्ट पर इन्होंने ये रिकॉर्ड जो है अपने नाम कर लिया है। ठीक है, किस देश की हैं? हांगकांग देश की हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 20 क्वेश्चन, फैंटेसी स्पोर्ट प्लेटफॉर्म स्पोर्ट एक्सचेंज ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? दोस्तों स्पोर्ट एक्सचेंज ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ को, किसको? पृथ्वी शॉ को बनाया है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2021 में किस महिला मुक्केबाज को AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो ब्रिटिश फरेरा हैं, सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये किस देश की मुक्केबाज हैं? दोस्तों ये ब्राज़ील देश की मुक्केबाज हैं। ठीक है, और इनको जो है AIBA युवा पुरुष और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये जो प्रतियोगिता है, ठीक है, ये प्रतियोगिता अप्रैल 2021 को संपन्न हुई थी। ठीक है, और ये कहाँ पर संपन्न हुई थी? तो ये प्रतियोगिता पोलैंड देश के अंदर संपन्न हुई थी। ठीक है, याद रखना। और एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ब्रिटिश फरेरा को नियुक्त किया गया था। नंबर 22 क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 में अपने देश का स्थान रहा है 142वां। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों ये तो हम बात कर रहे हैं 2021 की। यदि आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में अपने देश भारत का क्या स्थान रहा था, तो 2020 में भी अपने देश भारत का 142वां ही स्थान रहा था। ठीक है, और एक्स्ट्रा फैक्टों को हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है और इसके द्वारा विश्व के देशों में प्रेस की स्थिति के बारे में रिपोर्ट विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया जाता है। ठीक है, इस सूचकांक में कुल 180 देशों को शामिल किया गया और इन 180 देशों में अपना जो भारत देश है इसका 142वां स्थान रहा है। ठीक है, 2020 में भी अपने देश का 142वां स्थान रहा था। आपसे पूछा जाएगा कि इस सूचकांक में पहला स्थान किस देश का रहा है? आप कहेंगे जो नॉर्वे देश है ये पहले स्थान पर रहा है। ठीक है, फिनलैंड देश दूसरे स्थान पर, स्वीडन तीसरे स्थान पर, डेनमार्क चौथे स्थान पर और सबसे अंतिम पायदान पर यानी कि 180वां स्थान किस देश का है? तो एक देश है इरिट्रिया देश। ठीक है, ये देश जो है ये अंतिम पायदान पर यानी कि 180वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों युवा प्रधानमंत्री योजना को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? दोस्तों जो युवा प्रधानमंत्री योजना है इसको लॉन्च किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों युवा प्रधानमंत्री योजना में जो युवा शब्द यूज किया गया है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर। ठीक है, और दोस्तों शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग ने युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की है। ये योजना जो है ये युवा और नवोदित लेखकों को प्रशिक्षित करेगी। ठीक है, और ये योजना शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च की है। तो वर्तमान में हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं ये वर्तमान में हमारे देश के शिक्षा मंत्री हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है सुब्रत भट्टाचार्य को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो सुब्रत भट्टाचार्य हैं इनको चिली देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों जो चिली देश है ये दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी सेंटोआगो और यहाँ की करेंसी क्या है? तो पेसो यहाँ की करेंसी है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो सेबास्टियन पिन्यूरा जो हैं ये चिली देश के राष्ट्रपति हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है विष्णु कुमार शर्मा को किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? दोस्तों जो विष्णु कुमार शर्मा हैं इनको दक्षिण सूडान में अगला भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दक्षिण सूडान जो है ये अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और यहाँ की राजधानी क्या है? जुबा है। यहाँ की करेंसी क्या है? पाउंड है। और दक्षिण सूडान के राष्ट्रपति कौन है? तो सल्वा किर
मायरेट जो हैं यहाँ के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूएई का गोल्डन वीजा हासिल करने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि जो यूएई है यानी कि संयुक्त अरब अमीरात है, ये अपना गोल्डन वीज़ा हर किसी को नहीं देता, ठीक है। यह एक ऐसा वीज़ा होता है जो कि खास और जो स्पेशल पर्सनालिटी होती हैं यानी कि जो वैश्विक हस्तियां होती हैं उनको ही दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो संयुक्त अरब अमीरात का गोल्डन वीज़ा है, यह पाने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने हैं? संजय दत्त बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चूँकि संजय दत्त पहले भारतीय अभिनेता बने हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, डॉक्टर हरे कृष्ण महताब द्वारा लिखित पुस्तक ओडिशा इतिहास का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो दोस्तों ये जो ओडिशा इतिहास नामक पुस्तक है, इसके राइटर का क्या नाम है? तो हरे कृष्ण महताब इसके राइटर का नाम है, ठीक है। और इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो इस पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया है शंकर लाल पुरोहित ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की हम बात कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये जो पुस्तक उड़ीसा इतिहास है, ठीक है, इसके लेखक कौन हैं? तो डॉक्टर हरे कृष्ण महताब हैं। और दोस्तों जो हरे कृष्ण महताब हैं, इनका एक निकनेम है, इनको उत्पल केसरी कहा जाता है, ठीक है। और ये कौन थे? तो ये फेमस स्वतंत्रता सेनानी थे और ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ठीक है। और दोस्तों ये जो उड़ीसा इतिहास नामक पुस्तक है, इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो शंकर लाल पुरोहित ने किया है, ठीक है। और दोस्तों ये जो अनुवादित पुस्तक है, ठीक है, इसका लोकार्पण किसने किया है? तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका लोकार्पण किया है। कहाँ पर? अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में इसका लोकार्पण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय लोवर संग्रहालय की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? दोस्तों सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है वो कौन है? वो है लोवर संग्रहालय, ठीक है। और ये संग्रहालय कहाँ पर स्थित है ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों ये जो संग्रहालय है ये फ्रांस की राजधानी पेरिस में, ठीक है, ये फ्रांस देश की राजधानी पेरिस में और सीन नदी के किनारे, पेरिस में एक नदी है सीन, ठीक है, ये सीन नदी के किनारे संग्रहालय बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय है, ठीक है। और इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? उनका नाम है लॉरेंस डेस कॉर्स। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है, इसलिए क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 29 क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने लक्ष्मी भंडारा योजना को शुरू किया है? दोस्तों जो लक्ष्मी भंडारा योजना है ये शुरू की है पश्चिम बंगाल ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस योजना के तहत गरीब परिवारों में ऐसी महिलाएं जो कि घर की मुखिया हैं उनको 500 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा और एससी और एसटी की महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना भत्ता दिया जाएगा। ये योजना किसने लॉन्च की है? पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है, ठीक है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। यहाँ की सीएम कौन है? ममता बनर्जी हैं, अभी फिर से बन गई हैं। और ये किस पार्टी से हैं? तो ये तृणमूल कांग्रेस पार्टी से हैं। और यहाँ के गवर्नर कौन है? तो जगदीप धनखड़ जो हैं ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम, इसका नया मुख्य कोच किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका नया कोच जो है ये हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको और इन्फॉर्मेशन बता देता हूं। दोस्तों हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच, ये जो हरेंद्र सिंह हैं ये भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कोच हैं, ठीक है। और इनको अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। ये दोस्तों ये जो कोच हैं हरेंद्र सिंह, इनके मार्गदर्शन में भारतीय महिला टीम ने वर्ष 2017 में एशिया कप में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। और इनको 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है और लास्ट हमारा क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लॉन्च किया है? दोस्तों मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना ये किस राज्य ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है असम राज्य ने। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन से सही हो जाएगा। काफ़ी बेहतरीन योजना है। तो दोस्तों असम राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी में अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों के कल्याण करने के लिए मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना को लॉन्च किया है। इस योजना के तहत कोविड-19 महामारी में जो बच्चे अपने अभिभावकों को गंवा चुके हैं उनको असम सरकार जो है 3500 रुपये प्रति महीने
छात्रवृत्ति के रूप में आर्थिक सहायता देगी। ठीक है, किस राज्य ने ये योजना लॉन्च की है? असम ने। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। यहाँ के सीएम कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं। यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो जगदीप मुखी हैं। नेक्स्ट वन की बात करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा चैलेंजिंग क्वेश्चन, जो कि हम अपने प्रीवियस वीडियो से पूछते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है, किस भारतीय अभिनेता को फोर्ब्स के द्वारा लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और दोस्तों यदि आपको इस क्वेश्चन के बारे में डिटेल पता हो, ठीक है, या फिर उस अभिनेता के बारे में कोई और डिटेल पता हो, तो आप वो डिटेल भी कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि डिटेल लिखने के अपने अलग फ़ायदे होते हैं। जो क्वेश्चन मैंने पूछा है ये कहीं ना कहीं या फिर इसके बारे में कई फैक्ट आपके माइंड में स्टोर होते हैं, और जब आप उन फैक्टों को लिखने की कोशिश करते हैं तो उन फैक्टों को आप रिकॉल करते हैं, और वो फैक्ट जो हैं वो आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसा लगा ईमानदारी से हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अपने पॉजिटिव जो फीडबैक हैं वो हमें दें। आपके पॉजिटिव फीडबैक हमें अंदर से एनर्जी देते हैं। और बहुत दिन बाद ये वीडियो मैं ला रहा हूँ, उसका रीज़न मैंने आपको चैनल पर अपलोड किया था, लेकिन अब आज से कोशिश रहेगी कि मैं डेली आपके लिए एक वीडियो प्रोवाइड करवाऊँ। तो थैंक यू, सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहें चैनल के साथ और अपना और अपनों का ख्याल रखें। राम राम, दुआ सलाम। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।